नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि वीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस काम में आता है। संपूर्ण विश्व के कई छोटे छोटे देशों को विभाजित किया गया है। प्रत्येक देश में अपना अलग अलग नियम और कानून है। इन सभी देशों की संस्कृति भी अलग अलग होती है। हमें अनेक कार्यों से एक देश से दूसरे देश में जाने की आवश्यकता होती है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें उस देश की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह स्वीकृति हमें वीज़ा के द्वारा प्रदान की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा क्या होता है और इससे जुड़ी और भी जानकारियां दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वीज़ा का मतलब क्या होता है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें एक आज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है। यह आज्ञा पत्र ही वीज़ा कहलाता है। वीज़ा लेते समय हमें एक देश से दूसरे देश में जाने का कारण और समय सीमा की जानकारी देनी होती है। वीज़ा और पासपोर्ट लेकर आप दूसरे देश में जा सकते हैं और अपना कार्य पूरा होने के बाद वापस आ सकते हैं। तो अब बात आती है कि वीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीज़ा का उपयोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है। वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपके पास एक वैध कारण होना आवश्यक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। वीज़ा कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वीज़ा जो होता है वो होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में कोई ट्रेनिंग या कोर्स अथवा आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए छात्र को अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है। दूसरे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वीज़ा की बहुत ही आवश्यकता होती है। छात्र को कोर्स और इंस्टीट्यूट के अनुसार ही वीज़ा का समय निर्धारित किया जाता है। इसके बाद आता है बिजनेस वीज़ा। वर्तमान समय में कंपनियों का विस्तार हो रहा है, जिसमें वह एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनी की शाखा खोलते हैं। इसलिए उन्हें वर्ष या महीने में कई बार दूसरे देश में जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बिजनेस वीज़ा जारी किया जाता है। इस प्रकार के वीज़ा के लिए आपको प्रपोजल लेटर और स्थान का पता देने की आवश्यकता होती है। बिजनेस वीज़ा की अवधि 6 महीने से 10 साल तक रहती है। इसके बाद आता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा एक देश से दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए दिया जाता है। इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। इसके अंदर आपको घूमकर वापस अपने देश में जाना होता है। इस प्रकार के वीज़ा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है जर्नलिस्ट वीज़ा। जर्नलिस्ट वीज़ा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो जर्नलिस्ट, लेखक, मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो से संबंधित होते हैं। यह सूचना प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इस प्रकार के वीज़ा का समय 3 से 6 महीने का होता है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो किसी अन्य देश में नौकरी करना चाहते हैं। इस प्रकार के वीज़ा के लिए व्यक्ति को अपनी जॉब का प्रूफ दिखाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है ट्रांजिट वीज़ा। इस प्रकार का वीज़ा केवल कुछ घंटों के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए कंफर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना होता है। यह केवल 72 घंटों के लिए ही मान्य किया जाता है। इसके बाद आता है ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा, इस प्रकार के वीज़ा का नाम भारत सरकार ने बदल दिया है। इसे ई टूरिस्ट वीज़ा के नाम से जाना जाता है। यह वीज़ा भारत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है माइग्रेंट वीज़ा। माइग्रेंट वीज़ा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसना चाहते हैं। इसे वन वे वीज़ा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। किसी कंपनी या संस्था के द्वारा वर्किंग हॉलिडे में किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भेजा जाता है। इससे उस व्यक्ति को घूमने फिरने और कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और आखिरी में आता है मैरिज वीज़ा। यह उन लोगों के लिए प्रदान किया जाता है जो दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। दूसरे देश में जाने के लिए मैरिज वीज़ा की आवश्यकता होगी। इसकी समय सीमा निश्चित होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वीज़ा से जुड़ी हुई और उसके प्रकार से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीज़ा कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। तो उसके कारण क्या होते हैं। यदि आपने वीज़ा के आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरी है तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीज़ा आवेदन करने वाले व्यक्ति का अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस व्यक्ति को आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आवेदक के रिश्ते स्वयं के देश में अच्छे ना हों तो उस व्यक्ति का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है।
जो व्यक्ति वीज़ा प्राप्त करना चाहता है उसके पास यात्रा के लिए कोई वैध कारण होना जरूरी है, अन्यथा आवेदन निरस्त हो सकता है। आवेदक जिस देश में जाना चाहता है यदि वहां पर उसके रहने का कोई इंतजाम नहीं है तो वीज़ा निरस्त हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी वीज़ा से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।